कल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चिद स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट में जो 47 शक्तियों का वर्णन आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने किया है, उसकी अपनी स्वाध्याय चल रही है, जिसमें कल वीर शक्ति का अपन ने स्वाध्याय प्रारंभ किया था। आचार्य भगवान कहते हैं वीर शक्ति यानी स्वरूप निर्वर्तन सामर्थ्य रूपा वीर्य शक्ति, यानी स्वरूप की, आत्म स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूप वीर्य शक्ति है ना। इसे अपन बिल्कुल सिंपल भाषा में कहते हैं कि स्वरूप रचना की सामर्थ्य रूप वीर शक्ति। उसका अर्थ क्या है? देखो, उसके अर्थ में गुरुदेव ने कल लिया था, अपन ने भी वो विषय देखा था कि स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूप वीर शक्ति, यानी यह वीर शक्ति द्रव्य में, गुण में, पर्याय में, तीनों में विद्यमान है। द्रव्य में किस तरह विद्यमान है वो चर्चा आई थी कि ये वो जो द्रव्य है उस द्रव्य को अन्य द्रव्य नहीं होने देती, ये उसकी वीर शक्ति द्रव्य में है। एक गुण जो अपने गुण स्वरूप है उसको अन्य गुण रूप नहीं होने देती, ऐसी वीर शक्ति गुण में है। और जो एक समय का उत्पन्न हुआ सतरूप परिणाम है, वह परिणाम इधर उधर नहीं होता, वह स्वरूप छोड़ करके अन्य रूप नहीं परिणमित होता, ये पर्याय में वीर शक्ति, ये इसका वर्णन है। सामान्य तो अपने को लगे स्वरूप की रचना रूप है तो स्वरूप की रचना करे वीर शक्ति, ठीक है ना। और अभी जो राग की रचना चल रही है ना पर्याय में, तो पर्याय में जो राग की रचना चल रही है वो वीर शक्ति नहीं, वो तो स्वरूप, वो उसका विभाव रूप भाव है, विपरीत विकृत भाव है। और द्रव्य में जो वीर शक्ति है वो ये द्रव्य को बनाए रखती है, तो द्रव्य में त्रिकाल वीर शक्ति, गुण में वीर शक्ति नामक गुण त्रिकाल, और अन्य सब गुणों में त्रिकाल उसका रूप विद्यमान है। निर्मल पर्याय का होना, हाँ, निर्मल पर्याय का होना उसे वीर शक्ति कहा। अन्यथा जो राग आदि का विकार है, तो कोई को लगे कि अकेले पर्याय में वीर शक्ति है, कि ऐसे नहीं, द्रव्य में वीर शक्ति, गुण में वीर शक्ति और पर्याय में वीर शक्ति, क्योंकि प्रत्येक शक्ति द्रव्य गुण पर्याय तीनों में विद्यमान है। ये वाली बात चलती है। पेज नंबर अपना 70 पे है, देखो, यहाँ स्वरूप की रचना करना कहा। क्या वर्णन आया है कि स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूप वीर शक्ति। कल जहाँ छोड़ा था बिल्कुल उसके बाद की लाइन। अच्छा देखना, ये एक बड़ा पैराग्राफ मिल गया। चलो, यहाँ स्वरूप की रचना करना कहा, तो क्या कहते हैं कि स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूप वीर शक्ति। तो रचना करना कहा, उसका अर्थ क्या? कोई स्वरूप को नवीन नहीं बनाना। कोई कहे स्वरूप की रचना करो, तो स्वरूप की रचना क्या करो? स्वरूप तो त्रिकाल, अविनाशी, अविनश्वर, अनादि अनंत है, और वह स्वरूप पर रूप नहीं हुआ है। भले यह जीव निगोद आदि अवस्थाओं में रहा, नरकादि में रहा, लेकिन क्या इसका स्वरूप बिगड़ गया? कि नहीं। तो स्वरूप नहीं बिगड़ा, कोई नवीन स्वरूप थोड़ी बनाना है।
तो ये समझना स्वरूप की रचना का अर्थ क्या, क्योंकि ये वीर शक्ति की पहली सीधी लाइन है। स्वरूप की रचना, रूप, सामर्थ्य, वह वीर शक्ति। देखो, स्वरूप की रचना करना कहा, उसका अर्थ क्या है? कोई स्वरूप को नवीन नहीं बनाना है, किंतु आत्मा की सत्ता निरंतर निज स्वरूप में स्थित रहती है, उसका नाम ही स्वरूप की रचना है। आत्मा अपने धर्मों के द्वारा, अनंत धर्म है ना, अपने धर्मों के द्वारा विकार की या पर की रचना नहीं करता। पर की रचना कर नहीं सकता, विकार की रचना भी। यह आत्मा के अनंत धर्म में कोई धर्म नहीं जो विकार की रचना करे। मैं पर की रचना कर दूं, ऐसी कल्पना अज्ञानी करता। सीधा लिखा शब्द, कल्पना करता है, यानी करता नहीं है, कर सकता नहीं है। कल्पना करता है कि मैं पर की रचना कर दूं, मैं पराठा तिकोना बनाऊं कि गोल बनाऊं, इस प्रकार की रचना मैं कर दूं, ये अज्ञानी की कल्पना मात्र है। वह उसकी मूढ़ता है, मूर्खता है। शरीर की, मकान की, वचन की आदि किसी भी पर द्रव्य की रचना करने की शक्ति आत्मा में है ही नहीं। अमुक आहार को ग्रहण करना और अमुक को छोड़ना, ऐसी आहार की रचना करने की, यानी आहार के ग्रहण करने रूप कार्य की, आहार की रचना करने की सामर्थ्य आत्मा में नहीं। वे समस्त जड़ की क्रियाएं, अमुक आहार ले लूं, अमुक आहार न ले, ये आज मेरे को नहीं चाहिए, ये मेरे को आज नहीं चलेगा, इस प्रकार की कल्पनाएं तुम करो, लेकिन वे समस्त जड़ की क्रियाएं जड़ वीर्य से, अर्थात पुद्गल के सामर्थ्य से होती हैं, क्योंकि वे पुद्गल पदार्थ भी प्रभु स्वरूप है, ईश्वर स्वरूप है। जड़ेश्वर कहा पंचास्तिकार। क्या जड़ेश्वरता है? कि वे अपने कार्य के लिए प्रभु है। तो वो जितनी भी आहार के आने की, जाने की, वह जो कुछ क्रिया है, वह पुद्गल की सामर्थ्य से होती है। आत्मा का किंचित भी बल उसमें नहीं चलता। दया अथवा हिंसादि राग को बनाए, ऐसा भी आत्मा का सामर्थ्य नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय में अखंड तत्व को स्वरूप में टिका रखे, ऐसी आत्मा की वीर शक्ति के वर्णन द्वारा शक्तिमान पूर्ण आत्मा को बतलाया है। क्या कहते हैं? वीर शक्ति स्वरूप है ना आत्मा, तो वीर शक्ति स्वरूप, तो वीर शक्ति के वर्णन से वीर शक्ति वाले अनंत शक्ति के पिंड आत्मा को दृष्टि में लो, ये इसका अभिप्राय है, ये तात्पर्य है। तो वीर शक्ति है क्या, कि वस्तु क्या है? पहले ये देखो कि वस्तु कैसी है। जगत में जितने पदार्थ हैं, चाहे वे जड़ हो चाहे चेतन हो, अपन बात चेतन की करते हैं, तो ये जो चेतन पदार्थ है, जीव पदार्थ, ये टिका हुआ है कि नहीं? टिका हुआ है। तो कैसे टिका हुआ है? इसका कोई स्वरूप है कि हाँ, द्रव्य गुण पर्यायमय यह तत्व जो है, इसका नाम पदार्थ है। तो द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप जो पदार्थ है, वह खंड खंड रूप है कि अखंड रूप है? इतना ये तो बेसिक है। ये तो अपने को वस्तु का स्वरूप समझने के लिए जब अपन प्रयत्नशील हो, तो ये बेसिक है कि वस्तु द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है, और यह द्रव्य गुण पर्याय स्वरूपता उसकी अखंड पने। तो ऐसे अखंड पने को अखंड रखें, इसका नाम वीर शक्ति। अखंड वस्तु है ना, तो अखंड को अखंड ही रखती है, इसके गुणों को अन्य गुण रूप नहीं होने देती, ये द्रव्य को अन्य द्रव्य रूप नहीं होने देती, और जो समय की जो पर्याय है वो ही पर्याय होती है, ये भी उसकी वीर शक्ति। आएगी इसकी चर्चा आगे। ऐसी आत्मा की वीर शक्ति के वर्णन द्वारा शक्तिमान पूर्ण आत्मा को बतलाया है,
प्रतीति का द्रव्य दृष्टि का विषय बतलाया है। तो महाराज आप तो वीर शक्ति की वर्णन करते हो, कभी ज्ञान शक्ति या ज्ञान लक्षण की बात करते हो। अरे ज्ञान लक्षण से बात करें या वीर शक्ति से बात करें, चिति शक्ति से करें, दृष्टि से करें, ज्ञान से करें, जीवत्व से करें, अकार्य कारणत्व से करें, किसी भी शक्ति से जो बात करते हैं वो द्रव्य दृष्टि के विषय की बात करते हैं। क्यों करते हो ये वाली बात? इसलिए कि ये जीव को अब तक क्या प्राप्त नहीं हुआ अनादि से, और ये चार गति में क्यों धक्के खा रहे हैं? क्योंकि इसको अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि नहीं हुई। तो पूरी जिनवाणी में क्या आएगा, उसका क्या तात्पर्य आएगा कि द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करो। तो क्या है द्रव्य स्वभाव? तो जहां से बताएंगे वहां से द्रव्य स्वभाव बताएंगे। जो कुछ भेद से बताएंगे तो भी द्रव्य स्वभाव बताएंगे, व्यवहार से बताएंगे तो द्रव्य स्वभाव बताएंगे। तो कहते हैं द्रव्य दृष्टि का विषय बतलाया है। गुरुदेव श्री फरमाते हैं, देखो यह तो आचार्य देव के महामंत्र हैं। जिस प्रकार बीन का मधुर नाद सुनकर सर्प बाहर निकलता है और अपने विष वाले विष स्वरूप है ना, जहर स्वरूप है, तो वो जहर का भाव भूलकर डोलने लगता है। वो विष है ना उसका, तो विष को भूलकर डोलने लगता, मस्त हो जाता है। उसी प्रकार चिदानंदी आत्मा के अनंत गुणों के वर्णन रूपी आचार्य देव की सुमधुर बीन का नाद सुनकर भव्य आत्मा जागृत होता है और जो पर्याय में विकार रूपी विष है उसे भूलकर स्वरूप में डोल उठता है कि अहो मैं तो त्रिकाल अपने अनंत गुणों से परिपूर्ण हूँ। मेरे गुण किसी अन्य की सहायता बिना स्वयं अपने स्वभाव सामर्थ्य से टिक रहे हैं। इस प्रकार अपनी शक्ति की संभाल करके उसका आश्रय लेकर आत्मा आनंद में डोल उठता है। गजब की बातें हैं। यानी कभी ऐसा विचार आया, आज ही आया, आज या 2 दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले हुआ आया, आज भी आया, ये विचार आया कि देखो इतनी कोई अद्भुत और असली बात, असली उसके तात्पर्य के साथ ये महापुरुष अपने को पूज्य गुरुदेव श्री मिले और वह असली बात अपने ख्याल में आ गई। ख्याल में आ गई कि नहीं आ गई? मैं ज्ञानानंदी स्वभाव आत्मा हूँ, विकार मेरा स्वरूप नहीं। एक एक समय की होती विकार की परिणति वह मेरे स्वभाव का भाव नहीं, वह मेरे स्वभाव से विरुद्ध है, उसमें मेरे अविरुद्ध स्वभाव का अभाव है। आदि इत्यादि बातें बुद्धि तक आ गई कि नहीं आ गई? अपने आ गई ना। अब कितना काम बाकी है कि वो डोल उठूं आनंद में, इतना सा काम बाकी है। तो एक उदाहरण ख्याल में आया, कितना सा बाकी है कि रात को अपन सो रहे हैं और बाजू में पलंग की टेबल पे, साइड टेबल होती है ना, वहां पानी का गिलास रखा है। अब प्यास लगी रात, पर इसको प्रमाद इतना चढ़ा है नींद में कि वो प्यास लग रही है, गला सूख रहा है, लेकिन प्रमाद इतना है कि हाथ बढ़ा के पानी नहीं उठा रहे। होता है ना, कभी ऐसा हुआ होगा, सबके साथ हुआ होगा। रखा है, सब कुछ है, पर इतना प्रमाद चढ़ा है कि पानी उठाने का मन नहीं हो रहा, या उतनी अंदर से वह उठाने का वो उपक्रम ही नहीं कर रहा। तो अपने को आत्मा का अनुभव कितना दूर है। इतनी सब असली बात दिन में 2-2, 3-3 बार सुनने में आए, उस पर अपना चित्त भी जाए, और फिर इसके बाद अब अपना कितना बाकी है? इतना सा प्रमाद बाकी है कि ये गिलास उठा करके मुंह से लगाने का, इतना सा प्रमाद रह गया और ज्यादा कुछ काम नहीं रह गया। एक बस इतना प्रमाद के वह उपयोग को जरा सी उसकी महिमा छोड़कर राग आदि विकार की और स्वरूप की महिमा जो खड़ी होए, तो उपयोग नियम से पलट करके स्वभाव का आश्रय ले। वो उतना प्रमाद पड़ा है, आलस्य पड़ा है।
हाँ, क्योंकि अनादि से कलुषितता का जो प्रवाह आया है ना, उस कलुषितता के जोर में इसको इतना प्रमाद पड़ा है। इतना बुद्धि पूर्वक अपने ज्ञायक भाव को विचार में खड़ा करो तो महिमा आएगी। अपने को इसकी महिमा तो आती है, अरे रे रे ऐसे कैसे परिणाम हो रहे हैं, अरे रे 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 ये मिथ्यात्व पिंड नहीं छोड़ रहा है। हाँ, ज्ञानी की महिमा आ गई और गुरुदेव श्री की महिमा आ गई, लेकिन गुरुदेव श्री जो तेरी महिमा बता रहे हैं उसकी महिमा, अरे परिणाम बहुत गड़बड़ हो रहे हैं, अथवा परिणाम तो अभी बहुत अच्छे चल रहे हैं, इसकी महिमा में रुक करके वह पानी का गिलास हाथ बढ़ा के उठाने जितना काम रही है, इसमें अटक गया है। देखो क्या कहते हैं, कितनी सुंदर बात कहते हैं कि आत्मा के स्वरूप में संसार है ही नहीं। वीतराग देव की वाणी में कहा गया, मुनि या सम्यक दृष्टि का जो व्यवहार है, उस व्यवहार के शुभ राग की रचना करने का बल आत्मा में नहीं है, निर्बल है आत्मा। लो, किसमें? ये तेरे 5 इंद्रिय के विषय भोगों की बात तो छोड़, यह जो आत्मा है इसके स्वरूप में संसार का भाव ही नहीं है। और जो अभी ऐसे संसार से रहित अपने मुक्त स्वरूप की दृष्टि हुई, उसके उपरांत जितना सम्यक दृष्टि का, गृहस्थ श्रावक का अथवा मुनिराज आदि का जितना जो व्यवहार है, वह शुभराग रूप विकृत भाव है, उसकी रचना करने का बल आत्मा में नहीं है। अपने को पता क्या होता है, सुनते सुनते ऐसी कोई अद्भुत बातें हैं, रोज ही अद्भुत बातें हैं। अपने को क्या लगता है कि हाँ ठीक है ना, शुभराग है, वो काय को आत्मा में हो, हमें तो पहले ही पता है। तो वो जो पहले पता है ना, वो पहले पता वाला तेरा जो क्षयोपशम ज्ञान का जो बुलबुला उठता है, उसकी महिमा आती है। स्वरूप की महिमा या साक्षात हथेली पे धर के बताते हैं, तो ये इसको नहीं आ रही। ऐसी दशा है। देखो जरा वो इसमें से वो निकाल देना प्लग, इसकी बैटरी नहीं काम कर रही, उसमें वो प्लग लगा के दे दो। उस व्यवहार के शुभ राग की रचना करने का बुद्ध कहीं लगा दूंगा उसमें पीछे। जहां तक पहुंचा उधर बहुत गड़बड़ करते हैं। हाँ, लाइट जल रही है पट्टी, बस इधर ले आओ। हो गया, ठीक है। देखो क्या कहते हैं कि सम्यक दृष्टि का जो व्यवहार है, उस व्यवहार के शुभ राग की रचना करने का बल ताकत आत्मा में नहीं है। यदि आत्मा में राग को रचने की शक्ति हो, अब जरा न्याय से समझ लो बात को, यदि आत्मा में राग को रचने की शक्ति हो, तब तो वह त्रिकाल राग की ही रचना करता है, क्योंकि उसमें तो वह कार्य करने का भाव पड़ा। राग तो भैया क्षणिक है और वीर्य शक्ति त्रिकाल है। प्रत्येक आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, परंतु उसमें कोई भी शक्ति ऐसी है नहीं कि जो संसार की रचना करे। आत्मा के स्वरूप में विकार भरा नहीं है, तब फिर आत्मा की शक्ति विकार को कहां से रचेगी? जीव पर्याय बुद्धि से ही संसार परिणाम को उत्पन्न करता है। कहां चला गया? पर्याय बुद्धि में ही
संसार की यानी विकार की रचना है। स्वभाव बुद्धि में संसार की रचना नहीं है। हमारा यह प्रकरण 47 शक्तियों का जो परिशिष्ट का अधिकार है, ये जो चल रहा है, इसमें अपने को आज गुरुदेव श्री इंगित करते हैं कि भैया यहाँ स्वभाव दृष्टि से 47 शक्तियों का वर्णन किया है। आत्मा की वीर शक्ति भी ऐसी है कि वह द्रव्य दृष्टि से स्वरूप की रचना करती है। वह विकार को अपने स्वरूप में स्वीकार करती नहीं। जो ऐसी स्वभाव शक्ति का स्वीकार करे, कौन करे? जो करे। तो जो में हमें करना कि नहीं करना? जो ऐसी स्वभाव शक्ति का स्वीकार करे, उसका वीर्य बल स्वभाव उन्मुख हुए बिना नहीं रहेगा और पर्याय में भी निर्मल निर्मल पर्यायों की ही रचना होने लगेगी। अनंत गुणों के पिंड रूप संपूर्ण द्रव्य को टिका रखे, ऐसी आत्मवीर की शक्ति समस्त गुणों में व्यापक है। इसलिए समस्त गुण निज स्वरूप से ही टिके रहते हैं। कोई गुण अन्य गुण रूप नहीं हो जाता। आ गई? 2 बातें आ गई। पहले फोन आ रहा कोई। अनंत गुणों के पिंड रूप संपूर्ण द्रव्य को टिका रखे, ऐसी आत्मवीर की शक्ति समस्त गुणों में व्यापक है। इसलिए समस्त गुण निज स्वरूप से ही टिके रहते हैं। अनंत गुण स्वरूप है द्रव्य। ये द्रव्य कैसे टिका है कि अपने वीर शक्ति से टिका है। अनंत गुण स्वरूप है। यह अनंत गुण स्वरूप आत्मा में वीर की शक्ति सब गुणों में व्यापक है। वही मुझे लग रहा। माइक डिस्टर्ब कर अब आ रही होगी आवाज। देखो पूछ लो। देखो क्या कहते हैं कि यहाँ से देखना, यहाँ से देखना। आ रही है? माइक तो लगा था, अब आ रहा है। अब देखो, बोलो बोलो। बोल रहे हैं ना? अब आ रही है आवाज? आ रही है आवाज, बोल रही थी। आई? 1 मिनट पीछे चलता हो थोड़ा सा। देखो, अनंत गुणों के पिंड रूप संपूर्ण द्रव्य को टिका रखे, ऐसी आत्मवीर की शक्ति समस्त गुणों में व्यापक है। इसलिए समस्त गुण निज स्वरूप से ही टिके रहते हैं। कोई गुण अन्य गुण रूप नहीं हो जाता। ये यहाँ से चर्चा थोड़ी गंभीर है। आत्मा के असंख्य प्रदेश हैं, उनमें से प्रत्येक प्रदेश अनादि अनंत निज स्वरूप से रहता है। लो जरा देखना, ये वीर शक्ति का कमाल देखो कि द्रव्य में गुण में पर्याय में व्यापक है ना वीर शक्ति। और कहाँ व्यापक है कि बस द्रव्य के असंख्यात प्रदेशों में व्यापक है। तो कहते हैं ऐसे आत्मवीर की शक्ति समस्त गुणों में व्यापक है। इसलिए समस्त गुण निज स्वरूप से ही टिके रहते हैं। कोई गुण अन्य गुण रूप। ये ऊपर के पैराग्राफ पे चला गया मैं डिस्टर्बेंस में। अभी देखो नीचे आ गई थी बात। आत्मा के असंख्य प्रदेश हैं, उनमें से प्रत्येक प्रदेश अनादि अनंत निज स्वरूप से रहता है। एक एक प्रदेश, कोई प्रदेश पलटकर अन्य प्रदेश नहीं हो जाता और अन्य प्रदेश पलटकर वो दूसरा प्रदेश नहीं हो जाता। एक प्रदेश कभी दूसरे प्रदेश रूप नहीं होता। असंख्य प्रदेश अनादि अनंत जैसे के तैसे अखंडित स्वयं प्रदेश रूप से विराज रहे हैं। ऐसा आत्मा का क्षेत्र वीर्य है। द्रव्य वीर्य, गुण वीर्य, पर्याय वीर्य, क्षेत्र वीर्य।
ये कोई वीर गुण जो है ना, इसकी कोई अद्भुत कमाल बात है। क्या है कि द्रव्य अनंत गुणों का पिंड स्वरूप द्रव्य, वो द्रव्य जो अनंत गुणों का पिंड है, प्रत्येक गुण में वीर शक्ति का रूप है। और वीर शक्ति का रूप होने से वह प्रत्येक गुण स्वरूप, अनंत गुण स्वरूप द्रव्य अपनी अखंडता को नहीं छोड़ता, और एक गुण अपने गुण भाव को नहीं छोड़ता, और एक एक प्रदेश, जहाँ जो प्रदेश है वह अपने निज प्रदेश को, निज क्षेत्र को नहीं छोड़ता। और देखो तीसरी बात, द्रव्य क्षेत्र, द्रव्य की बात करी, द्रव्य की अखंडता वीर शक्ति से। गुण में गुण की अखंडता, गुण भी अखंड कैसा, जो ज्ञान है वो ज्ञान ही है, वो दर्शन नहीं हो जाता, दर्शन है वो सुख नहीं हो जाता, ये भी वीर शक्ति का कमाल। अब आगे और प्रदेशों की बात भी करी, अब और बात देखो आगे की, प्रत्येक गुण की अनादि अनंत काल की अवस्थाओं में प्रत्येक समय की अवस्था का वीर्य स्वतंत्र है। लो, द्रव्य का भाव बताया अखंडपना, वो अखंडपने को टिका के रखे वो वीर शक्ति, गुण में उस गुण के भाव को टिका के रखे वीर शक्ति, और वो एक एक प्रदेश जो है वह अपने अपने स्थान पर जैसे का तैसा स्वयं प्रदेश रूप रहता है, ये वीर शक्ति। और प्रत्येक गुण की अनादि अनंत तीन काल की अवस्थाओं में प्रत्येक समय की अवस्था का वीर्य स्वतंत्र है। उस अवस्था का वीर्य ही अवस्था की रचना करता है। ये क्या बात है, ओ हो अवस्था का वीर स्वतंत्र है। एक एक होती अवस्था, यहाँ जरा निर्मल को लेना आपने, तो वो जो कुछ अवस्था है वो अवस्था का वीर्य ही वो वीर गुण है ना, तो वीर के परिणाम का नाम क्या है, पुरुषार्थ। वीर का परिणाम पुरुषार्थ कहलाता है। तो एक एक अवस्था का पुरुषार्थ वो अवस्था में, गुण में नहीं, द्रव्य में, पर द्रव्यों में तो नहीं, अपने द्रव्य गुण से भी निरपेक्ष, उनकी अपेक्षा बिना प्रत्येक परिणाम अपने षटकारक से स्वयं होता है, ये वो सिद्धांत है ना। तो वो प्रत्येक अवस्था का वीर्य पुरुषार्थ ही अवस्था की रचना करता है। अरे अवस्था का प्रत्येक समय का वीर्य भिन्न भिन्न है, और द्रव्य गुण का वीर्य त्रिकाल है। इस प्रकार आत्मा की वीर शक्ति द्रव्य के सामर्थ्य को टिका के रखती है, अनंत गुणों को निज निज स्वरूप से टिका के रखती है, और प्रत्येक समय की पर्याय की रचना करती है। ऐसी स्वरूप रचना करने का उसका सामर्थ्य है, परंतु आत्मा अपने वीर्य सामर्थ्य द्वारा पर की रचना नहीं कर सकता। निर्णय करना है, यही वाली बात का। जब वीर शक्ति का वर्णन, उसकी स्वाध्याय, उस पर अपन विचार कर रहे हैं, तो क्या करना है कि निर्णय करना है। क्या निर्णय करना है कि आत्मा में त्रिकाल रही हुई वीर शक्ति, उसके कारण यह द्रव्य अपने निज द्रव्य भाव से टिक रहा है, प्रत्येक गुण अपने अपने गुण भाव से टिक रहा है। तो अपने टिकाऊ रहने के लिए किसी की सापेक्षता की हमें जरूरत नहीं। हमारे गुण ऐसा ना हो कि कोई गुण पलटकर दूसरे गुण का कार्य करने लगेगा, ऐसी भी आशंका या संदेह अब बिल्कुल नहीं। क्यों कि निर्णय हुआ है कि प्रत्येक गुण को भी, अनंत गुणों को, प्रत्येक गुण को अपने अपने भाव में निज स्वरूप से टिकाकर रखने वाली वीर शक्ति मेरे पास त्रिकाल विद्यमान है। और जो एक एक समय की पर्याय की व्यक्तता हो रही है, तो इसको रचना कहा। रचना माने वह पर्याय पूर्व की व्यय होती है, नवीन उत्पन्न होती है। तो जो नवीन पर्याय की उत्पत्ति हो रही है, वह स्वरूप रचना करने का उसका अपना सामर्थ्य है।
तो पर्याय पे से भी दृष्टि छूटी। मेरे टिके रहने में शरीर, अन्न, घी, दूध की जरूरत है, ये बात छूट गई। मेरा गुण पलट करके अचेतन ना हो जाए अथवा अन्य गुण ना हो जाए, ये बात भी छूट गई। और एक एक समय की जो पर्याय है वह अपनी उस पर्याय की स्वरूप सामर्थ्य से उसकी रचना होती है। लेकिन अब इतना हुआ, चौथी बात कि आत्मा अपने वीर सामर्थ्य द्वारा पर की रचना नहीं कर सकता। मैं ऐसी वाणी बोलूं, ऐसा बोलूं, धीरे बोलूं, जल्दी बोलूं, ऐसा बनाऊं, ऐसा निपटाऊं, ये काम आत्मा कर नहीं सकता। तो ये निर्णय का लाभ क्या होगा कि जहां जहां से निर्णय होता जाएगा उतना उतना तुम सिमटते जाओगे। शरीर को टिकाना अथवा भाषा की रचना करना वह आत्मा के वीर्य का कार्य नहीं है। आत्मा का स्वभाव वीर्य विकार की या जड़ की रचना नहीं करता। पर्याय में एक समय पर्यंत की विकार की योग्यता है। यह जो निर्विकारी त्रिकाल वीतरागी तत्व अपना है, ये तत्व की एक समय पर्यंत की अवस्था में विकार होता है, वह विकार नियम से अगले समय नाश को प्राप्त होता है। तो विकार की आयु एक समय से ज्यादा कभी नहीं है, भले अनादिकाल से रहा हो एक एक समय करके। वह जो एक समय पर्यंत अपनी योग्यता से उत्पन्न होता हुआ जो विकार है, वह आत्मवीर का स्वभाव नहीं। त्रिकाल शक्ति में विकार की योग्यता भी नहीं है। ऐसी स्वभाव शक्ति की प्रतीति कराने के लिए यहाँ द्रव्य दृष्टि से विकार में रुकने वाले वीर्य को आत्मा का वीर्य माना ही नहीं। क्योंकि ये प्रश्न यहाँ ऐसे ठकठका सकता है ना, क्या ठकठका सकता है चित्त में कि विकार है तो जीव की एक समय पर्यंत की योग्यता, तो वो एक समय पर्यंत की योग्यता स्वरूप होता हुआ जो विकार है, तो वह उसकी रचना कौन करता है? तो उसकी रचना उस समय की पर्याय करती। यहाँ में से पकड़ना है अपने को। अपन ने अभी जो पीछे पढ़ा था कि अनादि अनंत काल की अवस्थाओं में प्रत्येक समय की अवस्था का वीर्य स्वतंत्र है। उस अवस्था का वीर्य ही उस अवस्था की रचना करता है। इसमें से क्या न्याय निकाल कर आगे बढ़ना है कि एक समय पर्यंत का होता हुआ मिथ्यात्व राग देश का परिणाम, मोह राग देश का जो परिणाम है, विकृत भाव है, वो एक समय पर्यंत की योग्यता का है। उसकी रचना भी वीर्य से होती है, यानी उस रचना का वीर्य भी उस पर्याय का अपना है। लेकिन यहाँ जो वीर्य विकार में अटकता है, उस वीर्य को आत्मा का वीर्य माना ही नहीं। यहाँ तो जो निर्मलता क्यों ली कि स्वरूप की रचना रूप, जो स्वरूप रूप परिणमन है वो वीर शक्ति का कार्य है, और जो स्वरूप रूप से विरुद्ध कार्य है वो आत्मा की वीर शक्ति उसे गिनाएगी। ऐसा वाला न्याय क्यों? ऐसा भी क्यों न्याय है कि तुझे द्रव्य दृष्टि कराना है और पर्याय दृष्टि छुड़ाना है। अनादि से तुम पर्याय दृष्टि के भाव में मोह और पर में सावधानी के भाव का सेवन किया और इससे चार गति का परिभ्रमण हुआ, तो वह छुड़ाना है और द्रव्य दृष्टि कराना है। देखो यहाँ द्रव्य दृष्टि से विकार में रुकने वाले वीर्य को आत्मा का वीर्य माना ही नहीं है। चैतन्य के द्रव्य गुण पर्याय की रचना करे ऐसी वीर शक्ति की सामर्थ्य है। वे द्रव्य गुण पर्याय तीनों निर्मल है। प्रथम अपने ऐसे स्वभाव का विश्वास आए तो उसके बल से साधक दशा का विकास होता है। साधक दशा प्रारंभ होती है और विकास को प्राप्त होती है। जो
विकार की रचना करने का ही अपने वीर का सामर्थ्य मानता है, उसके तो पूरे आत्मा को ही उसने विकारी माना है। देखो क्या दोष खड़ा हो गया, एक मान्यता की गड़बड़ी में क्या दोष खड़ा हो गया कि जिसने यह माना हो कि मुझे इस प्रकार के परिणाम करना चाहिए, यह मेरा कर्तव्य है, मैं पुरुषार्थ पूर्वक इस तरह के परिणाम करूं, शुभ परिणाम करूं, दया के, दान के, व्रत के, पूजा के, उपवास के, भक्ति के, ऐसे विकारी भाव करना चाहिए अथवा इसमें पुरुषार्थ लगाओ। जिसने ऐसा माना उसने आत्मा को ही विकारी माना। क्यों? कि तुम वीर शक्ति स्वरूप होना, तो वीर शक्ति तुम में त्रिकाल रहती है, रहने मतलब विद्यमान है, तो उसमें द्रव्य को अखंड रीति से द्रव्य रूप रखना, प्रत्येक गुण को उस गुण रूप रखने का जो वीर का सामर्थ्य है उसको तो भूल गए, और एक समय की योग्यता वाला जो विकार का परिणाम दया, दान, कषाय की मंदता का भाव, यह मुझे करना चाहिए, तो तुमने पूरी आत्मा को विकारी माना है। ये दोष खड़ा हो गया। किसी भी विकार में, अरे देखो क्या कहते हैं, विकार की औकात तो समझ लो। किसी भी विकार में ऐसी शक्ति नहीं है कि वह बढ़कर के एक समय से अधिक टिक सके। एकदम भगवान की साक्षात समूह शरण में ऐसी छवि निहारते अत्यंत उल्लसित भाव से भक्ति आई, कषाय की मंदता का परिणाम हुआ, वो कितने समय का है? तुम चाहो तो दूसरे समय नहीं रोक सकते हो। वो उससे ऊंचा नीचा जो कुछ परिणाम आएगा वो दूसरा होएगा, वो नहीं। क्योंकि आत्मा की वीर शक्ति विकार की रचना नहीं करती। अहो भगवान आत्मा विकार भाव की रचना भी नहीं करता, तब फिर जगत की सृष्टि की रचना तो कहां से करेगा? कोई भी आत्मा पर की रचना करता है, ऐसा मानना वह महान मूढ़ता है, महान अधर्म है। जिनके अनंत आत्म बल प्रकट हुआ है, ऐसे सिद्ध भगवान में भी पर की रचना करने का सामर्थ्य किंचित मात्र नहीं है। कलश टीका में एक कलश आता है, उन्होंने पहले भी याद किया है, उसमें ऐसा राजमल जी साहब ने टीका करी ना, तो उसमें ऐसा लिया कि जब अनंत बल प्रकट हुआ तो क्या ऐसी कोई शक्ति प्रकट न हुई कि दूसरे का भी कर दे? ऐसी काय की शक्ति? क्योंकि इसको तो अनादि से पर के कर्तृत्व की बुद्धि और पर के कर्तृत्व का अभिमान है। तो इसको लगा कि जब तुम में सब शक्ति आ गई तो फिर अब ऐसी शक्ति न आई क्या कि पर का कुछ कर सको। कहते हैं कोई जब कहा था, हाँ, भगवान आत्मा तब फिर जगत की सृष्टि की रचना तो ऐसे सिद्ध भगवान में, यहाँ था, ऐसे सिद्ध भगवान में भी पर की रचना करने का सामर्थ्य किंचित मात्र नहीं। अपने स्वरूप की रचना का परिपूर्ण सामर्थ्य है और पर की रचना करने का किंचित भी सामर्थ्य नहीं है, ऐसी अस्ति नास्ति है। यह 6 द्रव्यमय सृष्टि स्वयं सिद्ध है, कोई उसका रचयिता नहीं है। रचना करने वाला ईश्वर है, ऐसा कहकर अज्ञानी लोग पर को जगत का रचयिता मानते हैं। ये चर्चा भी अपने आप निकली कि नहीं निकली काय में से, कि स्वरूप की रचना करने के सामर्थ्य रूप वीर शक्ति वो प्रत्येक आत्मा में है कि नहीं? सभी द्रव्यों में अपनी आत्मा की बात चलती है। तो पर को जगत का रचयिता मानते हैं, ईश्वर जगत का रचना। वे कह रहे हैं जरूरत क्या है कि ईश्वर जगत की रचना करे? यहाँ तो कहते हैं प्रत्येक आत्मा स्वयं ही अपनी रचना करने वाला ईश्वर है,
क्योंकि अपने स्वरूप रूप बने रहना उसकी रचना है। ये स्वरूप अपना आत्मा अनंत चैतन्य स्वरूप अनंत गुणों का जो पुंज है, पिंड है, ऐसा ही रहने रूप इसकी शक्ति है। जब इसमें ही शक्ति है तो इसकी रचना कोई क्यों करे? यह वीर शक्ति ही स्वरूप की रचना करती है। आत्मा स्वयं ही अपने द्रव्य गुण पर्याय की रचना वीर शक्ति द्वारा करता है। इसके अतिरिक्त कोई ईश्वर या निमित्त आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय की रचना करने वाले नहीं है। इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं। ऊपर ईश्वर का तो कह करके आए ना, उसका तो निषेध किया ही किया। दोबारा देखना कि आत्मा स्वयं ही तीन चीजें, द्रव्य गुण पर्याय की रचना वीर शक्ति द्वारा करता। द्रव्य की रचना क्या होती है? द्रव्य का टिकाऊपने अखंड रूप रहना द्रव्य की रचना, गुण का अपने गुण रूप रहना गुण की रचना, और पर्याय का अपने जन्म क्षण में उस भाव रूप से उत्पन्न होना वो पर्याय की रचना। ठीक है ना? इसको क्या लगता है कि पर्याय की रचना किसी निमित्त से हो सकती है या होती है? तो उसके लिए यहाँ कहा इसके अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? अपनी वीर शक्ति के अतिरिक्त कोई ईश्वर पर पदार्थ या कि कोई निमित्त आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय की रचना करने वाले नहीं है। ठीक है ना? अपन निर्मल पर्याय से ही घटाते हैं, जो मलिन में भी घटा सकते हैं, पर निर्मल से घटाते हैं। आत्मा को अनादि मिथ्यात्व टलकर सम्यक रूप निर्मल स्वरूप की और आनंद की प्राप्ति हुई। ठीक है ना? तो ये आनंद की प्राप्ति में वह दर्शन मोहिनी का उपशम हुआ, उस निमित्त से हुई, इस बात को बिल्कुल साफ कर दो। किसी निमित्त से नहीं, किसी ईश्वर की कृपा से नहीं हुई, किसी देव गुरु शास्त्र के निमित्त से अथवा दर्शन मोहिनी के उपशम छह उपशम से यहाँ सम्यक या आनंद की प्राप्ति हुई है। ये गलत बात है। क्यों? कि ये आनंद भाव की प्राप्ति की रचना का सामर्थ्य रूप वीर शक्ति से हुई। आत्मा की स्वरूप रचना निर्मल परिणाम, अपन निर्मल को ले रहे हैं, तो वो जो सम्यक दर्शन और जो अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय में प्राप्ति हुई है, वो उसकी प्राप्ति का कारण उस पर्याय की वीर शक्ति। कौन करेगा? निमित्त आकर के। आत्मा के कोई ईश्वर या निमित्त आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय की रचना करने वाले नहीं है। ऐसी वीर शक्ति आत्मा में त्रिकाल है। ऐसी अनंत शक्तियों से अभेद रूप आत्मा को प्रतीति में लेना वह प्रथम धर्म है। लो, प्रथम शब्द क्यों लगा दिया है? क्योंकि इसके पहले कोई धर्म होता ही नहीं है। तो पहले कोई तैयारी तो होती होगी, कि तैयारी भी कुछ नहीं होती। वो जितनी तैयारी है वो संसार खाते की, और यह जो अपने स्वरूप का आलम्बन लेकर उपस्थिति हुई जो निर्मल दशा है, उसका नाम धर्म है, और ये प्रथम है। ज्ञान सुख वीर्यादि अनंत गुण आत्मा में हैं। उन समस्त गुणों का आधार आत्मा ही है। किसी राग या शरीर आदि के आधार से वे गुण विद्यमान नहीं है, और न मात्र पर्याय के ही आधार है। देखो कितनी बात कही। ज्ञान सुख वीर आदि अनंत गुण आत्मा में हैं। वे समस्त गुणों का आधार आत्मा है। आश्रय उनको देने वाला या आश्रय भूत आत्मा है। किसी भी राग से अथवा शरीर आदि के आधार से वे गुण विद्यमान नहीं है। तो इतनी बात तो ठीक ही है कि परद्रव्यों से और राग से नहीं है, लेकिन मात्र पर्याय के ही आधार से वे गुण नहीं हैं। तो कहते हैं जिस प्रकार वे शक्तियां स्थित रहने के लिए किसी अन्य का आधार नहीं है, आधार नहीं रखती, उसी प्रकार
परिणमित होने के लिए भी किसी अन्य का आश्रय नहीं करती। यहाँ आत्मा की शक्तियों के वर्णन में पर की और विकार की उपेक्षा है। सब निमित्तों की उपेक्षा है और सर्व विकारों की उपेक्षा है। प्रशस्त अप्रशस्त निमित्तों की उपेक्षा है और शुभ राग अशुभ राग रूपी समस्त विकार की उपेक्षा। क्या कैसे कहा पीछे कि जैसे यह गुण को अपने द्रव्य के आश्रय में रहने के लिए किसी अन्य निमित्त की आवश्यकता नहीं, प्रत्येक गुण अपने आश्रयभूत द्रव्य के आश्रय से त्रिकाल रहा हुआ है। ठीक है ना। तो गुण की इतनी बात तो मंजूर हुई कि नहीं हुई कि अनंत गुण स्वरूप है कि नहीं आत्मा। तो अनंत गुण है तो वे अनंत गुण किसके आश्रय से हैं? एक गुण दूसरे गुण के आश्रय से तो है नहीं। प्रत्येक गुण अपने आश्रयभूत द्रव्य के आश्रय से। तो एक गुण को अन्य गुण की आवश्यकता नहीं आश्रय के लिए, वह गुण अपने ही आश्रय में द्रव्य के आश्रय है, ऐसा पकड़ना। अपने ही आश्रय में, क्योंकि अन्य गुण का आश्रय नहीं ना, तो अपने ही आश्रय में द्रव्य के आश्रय है। ऐसे ही अब तीसरा भाव कौन सा रह गया? वस्तु का। द्रव्य की बात हो गई, गुण की हो गई, पर्याय। ऐसे ही पर्याय को भी उस काल में होता हुआ जो परिणमन का भाव है, उसके लिए उस पर्याय को अन्य के आश्रय की जरूरत नहीं। बोलो, किसकी जरूरत है? किस निमित्त की जरूरत है यहाँ सम्यक्त की प्राप्ति के लिए, और किस निमित्त की जरूरत है केवल ज्ञान की प्राप्ति के? अरे ज्ञानावरणी का अभी अंश विद्यमान, किसी की नहीं। वह पर्याय स्वतंत्र 16वीं गाथा प्रवचन सार भी आई है ना, केवल ज्ञान की। स्वयंभू, वो परिणाम स्वयंभू है। उसका कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण वह स्वयं है। देखो कहते हैं आत्मा की शक्तियों के वर्णन में पर की और विकार की उपेक्षा है। उपेक्षा है का अर्थ क्या है? हटो हटो नहीं। उपेक्षा का अर्थ है कि मैं निरपेक्ष तत्व हूँ, इसकी बात यहाँ मुख्य है। ये विवक्षा का बिंदु क्या है? विवक्षा का बिंदु ये है कि मैं, मेरा द्रव्य, गुण और पर्याय अत्यंत निरपेक्ष भाव है, किसी पर की अपेक्षा नहीं। इसका नाम पर की और विकार की उपेक्षा है। देखो आगे, आत्मा में वीर्य नामक शक्ति त्रिकाल है। वीर्य यानी कि आत्मबल, वह आत्मा के ही आधार से है। शरीर निर्बल हो या बलवान हो, वह आत्म शक्ति का कार्य नहीं है। शरीर से तो आत्मा की शक्ति अत्यंत भिन्न है। वर्तमान अवस्था की रचना हो, उसमें अवस्था का स्वतंत्र सामर्थ्य है। अवस्था की रचना करे ऐसा अवस्था का वीर्य है। लो, त्रिकाली वीर शक्ति के वर्तमान परिणमन में ही वर्तमान अवस्था की रचना करने का सामर्थ्य। बड़ी बारीक सी बात है, समझ लो तो बहुत सरल है, नहीं तो थोड़ी बारीक तो है। देखो विचार करते हैं। वीर शक्ति कैसी बताई? त्रिकाल है। ठीक है ना। तो वीर किसे कहा? आत्मबल को वीर कहा। जो शरीर आदि संयोग में हैं, उनका कोई बल आत्मा के रहने टिकने के लिए आवश्यक है ही नहीं, क्योंकि आत्मा में अपना स्वयं का आत्मबल रूप वीर शक्ति का भाव त्रिकाल विद्यमान है। एक बात हो गई ना। अब कहते हैं कि ये जो आत्मा की पर्याय प्रवाह में आत्मा की जो वर्तमान व्यक्तता रूपी जो अवस्था है, उस अवस्था की रचना का सामर्थ्य उस अवस्था में। अवस्था हुई ना, अपन लेते हैं चलो सम्यक दर्शन रूपी श्रद्धा गुण की अवस्था और स्व स्वरूप संचेतन की ज्ञान गुण की अवस्था, वही लेते हैं। तो ये जो सम्यक दर्शन रूपी श्रद्धा गुण की अवस्था, ज्ञान गुण की स्वरूप संचेतन की अवस्था, इस अवस्था की व्यक्तता, प्रकटता और उत्पत्ति का
का सामर्थ्य किसका है कि वो वीर शक्ति उस पर्याय में परिणमित वीर शक्ति का है। तो पर्याय में वीर शक्ति, ज्ञान गुण की पर्याय में वीर शक्ति कहाँ से परिणमित हो गई, है ना। अपने को विचार आया तो उसका अपन निराकरण करते हैं कि वीर शक्ति की, जैसे पहले यहाँ से पढ़ना, वर्तमान अवस्था की रचना हो, उसमें अवस्था का स्वतंत्र सामर्थ्य है, ठीक है। तो कौन करता है रचना, कि अवस्था की रचना करे, माने वह अवस्था उस काल में अपने सतभाव से व्यक्त हो, उस वह अवस्था का वीर्य, अवस्था का बल है वो। तो ज्ञान गुण की स्वरूप संचेतन रूप अवस्था, श्रद्धा गुण की स्वरूप प्रतीति की अवस्था, ये अवस्था का कार्य वीर गुण कर रहा है। कि सुनो, स्वरूप संचेतन रूपी कार्य तो ज्ञान गुण ही कर रहा है, लेकिन ज्ञान गुण में वीर शक्ति का रूप है, और वीर शक्ति का रूप होने से वो ज्ञान गुण में स्वरूप संचेतन भाव की रचना हो, ऐसा उस ज्ञान गुण में वीर शक्ति का रूप पड़ा है। तो वर्तमान वीर शक्ति का परिणमन ने उसकी रचना करी। बहुत गहरे गहरे भाव भर दिए हैं गुरुदेव ने। एक बार इसकी गहराई को थोड़ा चित्त में लो तो ही लगे कि अहो अहो ऐसा कोई तत्व है। इसकी गहराई ख्याल में आए ना तो क्या कोई तत्व ही अद्भुत है। त्रिकाली वीर शक्ति के वर्तमान परिणमन में ही वर्तमान अवस्था की रचना करने का सामर्थ्य है। तो वीर गुण की कर ले, तो ये तो अनंत गुण का है ना। इसके एक समय में, वर्तमान एक समय में यह आत्मा के अनंत गुणों की व्यक्तता होती है कि नहीं होती। तो उनको गुणों के भेद से देखो तो अनंत पर्याय होती है कि नहीं होती। तो वीर शक्ति क्या सिर्फ वीर की रचना करती है कि नहीं, वीर शक्ति का रूप प्रत्येक गुण में होने से वह प्रत्येक गुण में ज्ञान की स्वरूप संचेतन अवस्था, श्रद्धान की प्रतीति रूप अवस्था, चारित्र की शांति रूप अवस्था, आनंद गुण की आनंद रूप अवस्था, इसकी रचना कौन ने करी कि वीर शक्ति ने। जो ऐसा स्वीकार करे, ऐसा स्वीकार करे, उसकी बुद्धि त्रिकाली तत्व पर जाती है। क्यों रहेगी पर्याय पर बुद्धि? पर्याय पर बुद्धि किसकी रहेगी? जिसे पर्याय पलटने का शौक है। शौक माने रुचि उसकी, उसमें पर्याय पलटना चाहिए, मिथ्या तो जाना चाहिए, सम्यकता आना चाहिए। अरे क्या जाता क्या आता है, कैसे चला जाता है पूर्व का भाव और कैसे आ जाता है वर्तमान भाव, तुम तो ये समझ लो अपने आप दृष्टि द्रव समाप्त है। आज सुबह ही आया था, उसमें जो सीढ़ी चल रही थी 41 नंबर का प्रवचन, गाथा 12 का, बहुत ही मार्मिक था वो, बहुत अच्छी बातें थी। अपन दोपहर को उसमें से कुछ बातें करेंगे। देखो, जो ऐसा स्वीकार करे उसकी बुद्धि त्रिकाली तत्व पर जाती है, क्योंकि वीर शक्ति मात्र पर्याय जितनी नहीं है, किंतु वह वीर शक्ति द्रव्य गुण पर्याय तीनों में विद्यमान है। वीर शक्ति कहो या पुरुषार्थ कहो, दोनों एक ही है। आत्मा की प्रत्येक पर्याय में पुरुषार्थ का परिणमन साथ ही रहता है। पुरुषार्थ रहित आत्मा एक समय भी होता नहीं। तो अभी आप कह रहे हो फिर हमके अभी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि के पुरुषार्थ को आप पुरुषार्थ कहते नहीं, उसको तो आप क्या कहते हो? क्लीब है, नपुंसकताई है। अरे इसलिए कहते हैं कि तुझे अपने स्वरूप का आलम्बन लेकर आनंद का भोग करना चाहिए, सो वो न करके तू पर द्रव्यों के आलम्बन में राग और आकुलता का वेदन कर रहा है। हम इसे कैसे कह दें पुरुषार्थ? आनंद का भंडार होने पर भी भीख मांगता फिरता है, हम कैसे कह दें कि तू राजा जैसा कार्य कर रहा है? राजा तो है ही, पर कार्य ऐसे करता हो तो कैसे कहते हैं ऐसा? कोई कहे कि जैन लोग तो सर्वज्ञ को मानते हैं, और सर्वज्ञ माने कि जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कब होना होसी, काहे होत अधीरा रे। तो हम तो सर्वज्ञ को मानने वाले हैं जैन लोग। तो
तो उसमें पुरुषार्थ क्या रहा? जो क्या जो देखी वीतराग ने, सो होशी वीरा रे, हमें क्या करना है पुरुषार्थ? क्या जरूरत है पुरुषार्थ की? ऐसा जो मिथ्या दृष्टि का तर्क विपरीत है। अरे मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ नहीं है, ऐसा जो कहता है उसने मोक्ष मार्ग में आत्मा को ही नहीं माना। देखना जरा लॉजिक, न्याय क्या आया कि तुमने ऐसा माना कि जो होनी है हमारे, जब सम्यक्त होना है, जब संसार का अभाव होना है, वह सर्वज्ञ देव के केवल ज्ञान की नोंद में पड़ा हुआ है। तो वह तो भैया सर्वज्ञ का ज्ञान को हम कौन होते हैं चैलेंज करने वाले? उनके ज्ञान में जब होगा तब हो जाएगा, हम क्या करें? हम तो पुरुषार्थ की क्या जरूरत है? ऐसा कहे तो कहते हैं कि तूने क्या गड़बड़ करी इसमें, समझना कि तूने ये माना कि मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ नहीं है, यही तो मान लिया। जब सर्वज्ञ ने देखी है तब हो जाएगा, पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता? तो मोक्ष मार्ग में तूने पुरुषार्थ को माना नहीं, और मोक्ष मार्ग आत्मा का होता है कि अन्य किसी का होता है? तो तूने आत्मा में पुरुषार्थ नहीं माना, मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ नहीं माना, इसका मतलब मोक्ष मार्ग में तूने आत्मा नहीं माना, और आत्मा नहीं माना तो इसका मतलब आत्मा में पुरुषार्थ नहीं माना। तो फिर वहां आत्मा रहा कैसे? पुरुषार्थ रहित आत्मा जगत में बताओ कौन? मोक्ष मार्ग में आत्मा को ही नहीं माना, क्योंकि जहां पुरुषार्थ नहीं है वहां आत्मा नहीं है। अनंत शक्तियों में से यदि एक भी शक्ति को न माना तो उसने आत्मा को ही नहीं माना। एक शक्ति का निषेध करने से शक्तिमान आत्मा का निषेध हो जाता है। यदि वीर्य नाम पुरुषार्थ ना हो तो मोक्ष मार्ग की रचना कौन करेगा? अरे स्वरूप की रचना का सामर्थ्य तो वीर शक्ति में है, और जो पुरुषार्थ को नहीं मानता वह वास्तव में सर्वज्ञ को भी नहीं मानता, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान ने तो मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ का परिणमन साथ ही देखा है। तुम जो कह रहे हो ना हम तो सर्वज्ञ को मानते हैं, उनने देखा होगा तब सम्यक्त रूपी मोक्ष मार्ग आ जाएगा और फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जब देखा होगा तब उसमें पुरुषार्थ कहाँ है? अरे उन्होंने तेरा मोक्ष भी देखा होगा और सम्यक्त भी देखा होगा और मोक्ष मार्ग भी देखा होगा, तो वहां पुरुषार्थ का परिणमन भी साथ में देखा, क्योंकि तू पुरुषार्थ स्वरूप आत्मा है। उसे जो नहीं मानता उसने वास्तव में सर्वज्ञ के ज्ञान को स्वीकार ही नहीं किया है। सर्वज्ञ देव की सर्वज्ञता का निर्णय करने वाली अपनी पर्याय में भी अनंत सम्यक पुरुषार्थ विद्यमान है। कोई यूं कहे कि भैया सर्वज्ञ ने देखा है तब हो जाएगा, हम तो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। तुम कौन हो? तुम क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे हो? अरे तुमने जो पर्यायों की क्रमबद्धता को स्वीकार किया तो तुम्हारी दृष्टि पर्याय पे रह नहीं सकती। क्रमबद्धता की बात भी आती है ना इसमें, तो पर्यायों की क्रमबद्धता स्वीकार जो करेगा उसकी दृष्टि पर्याय पे रहेगी क्यों? द्रव्य स्वभाव पर नियम से आती है, और ये जो द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि आने का नाम ही अनंत सम्यक पुरुषार्थ। हाथ पे हाथ धरे बैठ जाओ तो वो तर्क करे कि हम तो हाथ पे हाथ धरे बैठे, तो वो हम भी ये कहने लगे कि हाथ पे हाथ ही धर लो भैया। बिल्कुल नहीं कहते हैं। अरे तुम पर्याय स्वतः अपने जन्म समय में, अपने जन्म क्षण में उत्पन्न होती हैं, किसी की उसमें सापेक्षता की आवश्यकता नहीं। ऐसा जान करके उनकी पर्यायों की क्रमबद्धता को स्वीकार करके अब पर्याय में क्या देखने गए हो? तो द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि आना, उसका नाम अनंत सम्यक पुरुषार्थ है। जिस जीव को अपने सम्यक पुरुषार्थ का भास नहीं होता उसने सर्वज्ञ को ही नहीं माना, और पुरुषार्थवत
अपने आत्मा को भी उसने अस्वीकार किया है, वह तो नास्तिक की भांति मिथ्या दृष्टि है। समय अपना हो गया है, आगे चर्चा चलेगी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए